हम उपाड़ेंगे इसको उपाड़ेंगे अब गोपाल भाई। अरे यार ये पूरी पूरी तो अरे वाह, क्यों मूल फल एंटेना है ये। एंटेना है, छतरी छतरी बारिश में काम करता है। अरे वाह। तो गोपाल भाई कद दिन होगी, मतलब आप थे लॉकडाउन में? नहीं तो होगी 1 महीना 22 दिन। अच्छा, तो आप दिल्ली बैठो चंडीगढ़ बैठो? हम रहो चंडीगढ़ में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। बड़े लोग बिल्कुल गुफा जैसा बना रखा है और यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है और फिर घरों में लीपने के लिए ले जाई जाती है। ये देख सकते हैं आप। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आज स्पेशल है, हम लोग जा रहे हैं जंगल में मिट्टी लेने के लिए। वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और जब हम रास्ते में चल रहे थे तो हमें मिला एक प्यारा सा मशरूम। इसको क्या बोलते हैं? सिंगान। क्यों बोलते हैं इसको? क्यों नहीं, सिंगान। उपाड़ो जरा इसको एक हाथ से। हम उपाड़ेंगे इसको उपाड़ेंगे अब गोपाल भाई। अरे यार ये पूरी पूरी तो मूल फल एंटेना है ये। एंटेना है, छतरी छतरी बारिश में काम करता है। अरे वाह। क्या बोलते हैं इसको? सिंगान। सिंगान बोलते हैं, सिंगान। क्यों बोलते हैं? गरम खिचौटे का सिंगान। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों है ये? कुकुरमुत्ता की तरह है मतलब एक हिसाब से। अरे वाह, बढ़िया छतरी है। हम इसकी बनाएंगे सब्जी। हाँ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता। और अब हम पहुंच चुके हैं समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ से बेहतरीन दृश्य उत्तराखंड के पहाड़ी भागों के। ये देखिए बांज के वृक्ष जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बांज के वृक्षों के साथ हैं चीड़ के पेड़ और एक घना जंगल। और इसी जंगल से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे जितना हम आगे जाएंगे उतने ही बेहतरीन नज़ारे हमको मिलते जाएंगे। और एक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम थक चुके थे क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम पैदल चलने की कोशिश कर रहे थे। और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कुछ देर के लिए रेस्ट। दरअसल मिट्टी लाना तो एक बहाना है, दरअसल हमें तो घूमने जाना है। ये सोचकर हम घर से आए थे कि जब घूमने जा रहे हैं तो हल्की फुल्की मिट्टी भी ले आएंगे भीतरों को लीपने के लिए। और गोपाल भाई और चंद्रपाल भाई सुस्ताते हुए यहाँ पर आराम करते हुए। और ये आलीशान घर है मेरे दादाजी श्री अंशुप्रिया प्रसाद नौटियाल जी का। एक बेहतरीन मौसम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए। मनमोहक दृश्य, चारों तरफ हरियाली, उत्तराखंड का बेहतरीन वातावरण। हाथों में प्लास्टिक के थैले और कुदाल पकड़े हुए हम लगातार बढ़ रहे हैं आगे को। और जंगल और घना होता जा रहा है और हमें लानी है वहाँ से लाल मिट्टी। और ये है हमारे गांव का एक क्षेत्र जिसे हम सतगरिया कहते हैं। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ क्योंकि दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण है वो यहाँ की मिट्टी को और भी मजबूत बना देता है। और यहाँ देखिए फसलें लकदक फैल रखी हैं, मिर्ची, मंडवा, झंगोरा और क्या क्या न जाने। और एक पानी का तालाब है, यहाँ पर पशुओं को पानी पिलाया जाता है। गांव के लोग जितने भी हैं वो अपने पशुओं को यहाँ पर पानी पिलाने के लिए लाते हैं। और एक बेहतरीन वातावरण इस गांव का। और आजकल यहाँ पानी की इतनी अधिकता है कि इस नल पर टोंटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक पानी लगातार गिर रहा है, इसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। अब यहाँ से चढ़ाई थोड़ा और बढ़ गई है और जंगल का रास्ता भी है। और यहाँ से और घना जंगल लगता है, बांज का, देवदार का और चीड़ का। और ये हमारे गांव का दृश्य दूर वहीं से आए हम यहाँ तक चढ़ करके। और ये सतगरिया एक बहुत बेहतरीन जगह हमारे गांव की, बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। यहाँ चारों तरफ दिखाई देता है यहाँ से। और अभी जहाँ हम चढ़ने वाले हैं वहाँ से तो इतना सुंदर वातावरण दिखाई देगा कि आहा, पूछिए मत आप। सचमुच में देवभूमि है अपना उत्तराखंड, सचमुच में।
और इस तरह से रास्ते में चलते चलते हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और अभी हमें 10-15 मिनट और चलना पड़ेगा और उसके बाद हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ हमें जाना है। और एक जंगल घना होता हुआ, और यहाँ पर एक पानी की टंकी है, यहीं से हमारे गांव के लिए पानी की सप्लाई होती है सभी घरों के लिए। और इन्हें और ये है प्रकृति के सानिध्य में मानव जीवन। यहाँ पर हमारे गांव के कुछ लड़के अपने पालतू पशुओं को ला रखे हैं चराने के लिए। और ये देखिए कितना मनमोहक वातावरण है इन हसीन वादियों में, इन पर्वत, इन जंगलों में स्वच्छंद होकर चरते ये पशु अपना पेट भरते हुए और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ग्राउंड भी है क्रिकेट खेलने का और ये सभी लड़के उधर ही जा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश होने से मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की गुनगुनी सी धूप और प्रकृति का साथ, इससे बेहतर जीवन क्या हो सकता है। और इन छोटे बच्चों के साथ चलते हुए हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं जंगलों में पले बढ़े, इन्हीं पालतू पशुओं को हम भी चरा करके लाते थे। और एक सुखद अनुभूति थी वो जीवन की, जिसको कि हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं अपनी लाइफ का। हेलो काली, हेलो हेलो बोलो। कितना अपनापन है इन पशुओं में भी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे आगे अशोक नोटवाल जी यहाँ मिट्टी लेने जा रहे हैं। साथ में मेरे थैला पकड़ा हुआ है और एक कुदाल भी देने जा रहे हैं उनके हाथ में छोटा सा। और आगे सजौन जी बैठे हुए हैं। इस चैनल के डायरेक्टर है नोटवाल जी, जो कि गांव के मूवी बनाते हुए। क्या सुंदर दृश्य। और ये क्या है इसका नाम? खत्ता। यहाँ लाल माटू होता है। और ये है नेशनल हाईवे 121 और इसी के पास हम इस समय हैं। और ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये रोड है रामनगर को पौड़ी से जोड़ती हुई और कोटद्वार को बीरूखाल से जोड़ती हुई। और ये प्रकृति आपका स्वागत कर रही है। आसमान में घने बादल छा रखे हैं। और अब मैं लेता हूँ गोपाल भाई का इंटरव्यू। तो गोपाल भाई कब का दिन होगी, मतलब आप थे लॉकडाउन में? नहीं कहेगी 1 महीना 22 दिन। अच्छा, तो आप दिल्ली बैठो चंडीगढ़ बैठो? हम रहो चंडीगढ़ में। अच्छा, तो ठीक है, गाँव बढ़िया लोग? बिल्कुल ताज़ी हवा है, फर्स्ट क्लास है। 2 किलो वजन भी घट गया है। अरे वाह, काम में परफेक्ट बन गए हैं। अच्छा। उसके बाद आज हम मॉडल लेना चाहते खत्ता। हाँ, ये सद गया। हाँ। ये पूरे जानवर मतलब घास चुग रहे जंगल में। तो 2 किलो वजन कौन करवा, मतलब क्या खाते? हमने काम किया, जंगल गए। अच्छा। लकड़ी काटी। अच्छा। चढ़ाई चढ़ी। हाँ। बिना कंधे में बोझा रख के लाए। हाँ। पेट अंदर घुस गया। अच्छा। और ये हमारे साथ नोटवाल जी है, जो कि इस गांव की मुखिया है। आज हम मेरे साथ माटू लेने जा रहे हैं। भीतर लिपेंगे, फिर उससे भीतर लिपेंगे, मोल मिला करके उसको मोल मिला के लिपेंगे फिर आराम से ना। थाड़ू भी लिपेंगे। और उसमें हम क्या रखेंगे, उसके बाद दही लेंगे, फिर उसमें दही लेंगे, झंगोरा का दही, पौधा का दही, चूहा का दही लेंगे। दही तो आप जानते हो क्या होता है? दही बिल्कुल जी, जैसे पौधों का दही लेते हैं, चारों पांचों घुमाते, क्या बल्द घुमाते हैं और डंडा से भी कूटते हैं। डंडे से कूटते हैं, एक के बाद एक। हाँ, खींचते हैं ना उसको मतलब बारी बारी दाना निकलता है। हाँ।
और जंगल में इन पालतू पशुओं पर भी नज़र बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है कभी कभी। इसलिए इन पर हर समय नज़र बनाए रखनी बहुत ज़रूरी होती है। हम माँ तो खेलते हैं। ये एक गुफा जैसा बना रखा है और यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है और फिर घरों में लीपने के लिए ले जाई जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये खोद खोद करके गुफा जैसी बन गई है और इसके अंदर चिकनी मिट्टी भरी रहती है और इसको खोद करके फिर निकालना पड़ता है। और पहाड़ी भागों में जितने भी मकान रहते हैं मिट्टी से बने हुए, उनको इसी मिट्टी से उनकी लिपाई होती है। खत्ते में लालो माटो ये पहाड़ी पेंट है। ये पहाड़ी पेंट है। इट्स कॉल्ड पहाड़ी पेंट। प्योर प्योर ऑर्गेनिक पेंट है। ऑर्गेनिक पेंट। कोई बदबू नहीं, कोई खुशबू नहीं। ना इसमें डिस्टेंपर मिलाने की लोड है। जी बिल्कुल। सिर्फ गाय का मोल मिलाते हैं इसमें, जो बस कि शक्ति देता है। तार पे नाक तेल बदले घोड़ा मोल मिलाने में और जरा गोंत भी मिल जाल तो बहुत अच्छे हो जालो। बिल्कुल सोने पे सुहागा हो। सोने पे सुहागा। बोलते कि कहावत है सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। कौन हो जाने। ये देखो तुम उधर जड़ी बूटी निकल, ये पता करना पड़ेगा। वाह वाह। पहाड़ी भागों में जो अधिकतर मकान होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और बाहर से यदि सीमेंट किसी ने लगा भी दिया हो, लेकिन अंदर से अधिकांश मकान मिट्टी के ही होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये काफ़ी ठंडे हो जाएंगे यदि सीमेंट भी अंदर से लगाया रहेगा तो। इस लाल मिट्टी में गाय का गोबर और पानी मिला करके एक पेस्ट जैसा पदार्थ बनाया जाता है और फिर कपड़े की सहायता से मिट्टी के जो भीतर होते हैं उनको लीपा जाता है। इसे लिपाई करना कहा जाता है। निकलते हुए मार निकलता हुआ हमारे नौटाल जी लगे हुए। ये चिकनी मिट्टी है और बहुत ठंडी हो रखी है इस समय, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल ठंडी है। इसको हम घर में ले जाएंगे और इससे अपने ऊपर और भीतर लीपेंगे। अच्छा सा सुंदर लगेगा फिर। अब हम पर्याप्त मिट्टी खोद चुके हैं और अब हम इनको इन प्लास्टिक के थैलों में भरेंगे और इनकी पैकिंग करेंगे और फिर घर के लिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी मिट्टी थी और इसको खोदा गया। इसको लीपने के लिए लोग यहाँ से मिट्टी ले गए और अब इसकी जड़ें खाली हो गई। यहाँ से लोग अपने उपयोग के लिए उतनी ही मिट्टी ले जाते हैं जितनी की आवश्यकता होती है। और अब हम मिट्टी के थैले भर चुके हैं और अब थोड़ा हम सुस्ता रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट हो रहा है थोड़ी देर के लिए। और हम घर से अखरोट लाए थे वो भी खा चुके हैं, हम सेब भी लाए थे हम वो भी खा चुके हैं। और अब कुछ ही देर में हम अपने घर के लिए निकलेंगे। और ये पूरा प्राकृतिक वातावरण, ये चंद्रपाल भाई और ये गोपाल भाई देखिए दोनों लेटते हुए रिटायर हुए आदमी हैं। बहुत मेहनत की हमने, आखिरकार मोदी ने हमको कर दिया। आज का टूर खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद एडमिन साहब को। इस समय हम हैं 2500 मीटर की ऊंचाई पर और अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं अपने मिट्टी के थैलों को लेकर के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत है।